कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद। एक बार लंबी गई सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। भरते हैं लंबी गई सांस। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों नमन और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नाम। दोनों हाथ के तीन आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर। और शुरुआत करेंगे ताड़ासन से। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ के पंजे फंसे हुए, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, खींचेंगे और पंजों पे खड़े होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए वापस दोनों हाथ कमर पे, लंबी गई सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। फिर से दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे त्रिकोणासन। पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस, दोनों हाथ के पंजे फंसे हुए, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते ऊपर, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आज हम लोग बैक पेन के लिए आसन प्राणायाम करेंगे, तो सभी आसन प्राणायाम हम धीमे धीमे करेंगे, आराम से करेंगे। दोनों हाथ सामने करेंगे कटी चक्रासन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ पीछे, लेफ्ट हैंड को रखेंगे कंधे पे, राइट को कंधे कमर पे और पीछे घूम के देखेंगे। ट्विस्ट करेंगे अपनी कमर को, जितना घूम सकते हैं घूमेंगे। गर्दन पे, कंधे पे, कमर पे हल्का हल्का खिंचाव आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सामने, हाथ कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपनी कमर को रोटेट करेंगे। पहले एक साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टी दिशा में 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे अर्धचक्रासन।
दोनों हाथ पीछे कमर पे, कोहनियां खींची हुई, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने कमर को आगे ले जाएंगे, सिर को पीछे, धीमे धीमे आराम आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे, कमर आगे, सिर पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और दोनों हाथ रखेंगे थाइस पे, दोनों घुटनों को मिला लेंगे और घुटनों को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टी दिशा में। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों हाथ कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपने पंजों के एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव करेंगे। अपने पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे। अब आउटर लाइन ऑफ द फीट पे उठा उठा के पैरों को रखेंगे, तलवों को आमने सामने। लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लगातार चलती रहें ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी तरह से शरीर में होती रहे। और अब इनर लाइन ऑफ द फीट पे उठा उठा के पैरों को रखेंगे साइड से, तलवे बाहर की तरफ। साइड में जो हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं वो भी एक्टिव होंगे और साथ साथ घुटनों का भी जो है व्यायाम होगा। और चलेंगे बैकवर्ड वॉकिंग। यही तो कमी रहती ना, ये नहीं रहती जब कोई तो हो आदमी बोलने वाला। आराम आराम से, ये हमारी कमर के लिए, बैकबोन के लिए, दोनों के लिए बहुत ही अच्छा है बैकवर्ड वॉकिंग। जब भी मौका मिल जाए थोड़ा सा कर लें, कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। लंबी लंबी गहरी सांसों के संग में चाइना बॉर्डर पार कर जाएंगे तो भी चलिए, बहुत बढ़िया, रिलैक्स। घास तक आओ बेटा। चलिए तो किसकी घास ले आएंगे तो। चलिए शुरू करेंगे अपना योगी जोगिंग का अभ्यास। आराम आराम से एक एक पैर को घुटने से मोड़ेंगे, हाथ को कोहनी से मोड़ेंगे, आराम आराम से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथ कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब मुट्ठी बांध के हाथ पूरा सीधा ऊपर ले जाएंगे, हाथ को घुटने से मोड़ेंगे, पैर को घुटने से मोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दोनों हाथ कमर पे रहेंगे और अपने घुटनों को ऊपर लाने की कोशिश करेंगे बिना आगे झुके हुए। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, करेंगे चेयर पोज। दोनों हाथ सामने की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे झुक बैठना है, सांस लेते हुए ऊपर आना है। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7
8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और राइट साइड टर्न करेंगे। अपना राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर पीछे, सांस भरेंगे, कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे, आराम आराम से जितना हो सके। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर लेफ्ट साइड से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे और सांस भरते हुए कमर को आगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर राइट साइड टर्न करेंगे, कमर को आगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर लेफ्ट साइड से सांस भरते हुए आराम आराम से जितना हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस, पंख फैलाएंगे, दोनों हाथ सामने। सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ आगे, फिर सांस भरेंगे, दोनों हाथ पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए आगे। राम राम प्रमोद जी। डबल एल। अरे 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 भाई, कभी तो छोड़ दीजिए। कहिए कल से जल्दी आए। चलिए, राम राम। अरे वाह, गुड मॉर्निंग। आइए आइए, वेलकम। आ जाइए, पास में आ जाइए, जादू मत आइए, जल्दी आइए, आ जाइए, इधर इधर आ जाइए, बीच में, बीचों बीच आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा पास ही रहिए, अच्छा है। चलिए, और आगे बढ़ेंगे, करेंगे पीटी। दोनों पैरों को मिला लेंगे, दोनों हाथ अपने साइड में हैं। एक और फैला दें। चलिए, आपका मन है, एक बार पंख और फैला देते हैं। दोनों हाथ सामने, सांस भरते हुए पंख को पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए आगे, फिर सांस भरेंगे, दोनों हाथ पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए आगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और दोनों पैरों को मिला लेंगे, दोनों हाथ थाइस के बगल में। शुरुआत करेंगे पीटी। शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आज थोड़ा कमर दर्द का सेशन है, तो हल्के हल्के सारा काम होगा, ठीक है। चलिए, तो आप ट्विस्टिंग करेंगे, पंजे अपने चेहरा एक तरफ, हाथ दूसरी तरफ, खड़े खड़े ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और बैठ जाएंगे। बैठ करके अपने हाथों को पीछे करेंगे
और रिलैक्स हो जाएंगे, पैरों को ढीला छोड़ देंगे और सिर को पीछे लटका देंगे। 2-3 सांसें लंबी गहरी लेंगे, छोड़ेंगे। रिलैक्स। और अब बैठ जाएगी अपने पंजों के बल वज्रासन में। वज्रासन बैठने के बाद दोनों हाथ के आपस में बांधेंगे, सांस भरते हुए ऊपर खड़े हो जाएंगे और सांस से नॉर्मल करेंगे। अब दोनों पैरों में शोल्डर में डिस्टेंस आएगा, सांस भरेंगे और सिर को पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए सीधा, सांस भरेंगे, फिर से सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए सामने लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे मार्जर आसन। टेबल पोज में आ जाएंगे, दोनों घुटनों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस, दोनों हाथों में कंधों जितना डिस्टेंस, पंजे खड़े रहेंगे और सांस भरेंगे, कमर को नीचे ले जाएंगे, सिर को ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ेंगे, कमर ऊपर, सिर नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरेंगे, कमर नीचे, सिर ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर सांस छोड़ेंगे, सिर नीचे, कमर ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर सांस भरेंगे, कमर नीचे, सिर ऊपर, लेफ्ट पैर को उठाएंगे पीछे ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे से अपने घुटने को नीचे रखेंगे, सांस छोड़ेंगे, सिर नीचे, कमर ऊपर। फिर सांस भरेंगे, कमर को नीचे, सिर को ऊपर और राइट पैर को सीधा उठाएंगे ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे से घुटने को नीचे रखेंगे, सांस छोड़ेंगे, सिर नीचे, कमर ऊपर। एक बार लंबी गई सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, फिर सांस भरेंगे, कमर नीचे, सिर ऊपर और लेफ्ट पैर को उठाएंगे ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे से घुटने नीचे रखेंगे, सांस छोड़ते हुए सिर नीचे, कमर ऊपर। फिर सांस भरेंगे, कमर नीचे, सिर ऊपर और अपने पैर राइट पैर को उठाएंगे ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे से नीचे रखेंगे और सांस छोड़ते हुए सिर नीचे, कमर ऊपर। फिर आ जाएंगे वज्रासन में। इस आसन का नाम बताइए। मार्जर आसन। कभी नाम मार्जर कैट केमल पोज भी बोलते हैं, जो बोल दे वही है। कैट काउ पोज, कैट केमल पोज। नहीं ऐसी बात है जी, क्या कह रही है? जो बोले वही सही है, नहीं का जब हम लोग को मालूम नहीं तो फिर सही नहीं क्या होगा। खाली करिए नाम हम चलिए वज्रासन बैठेंगे और अपने दोनों सामने से घुटनों को खोल देंगे और दोनों हाथों को अपने दोनों घुटनों बीच में रखेंगे, हथेलियों को। सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथों को दोनों घुटनों बीच में लाते हुए, खिसकाते हुए आगे की तरफ खींचेंगे और माथे को जमीन पे लगा देंगे। कमर पे खिंचाव महसूस होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे खींचते हुए ऊपर ले जाएंगे आपका हुआ और फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को दोनों घुटनों के बीच में लाते हुए धीरे धीरे खिसकाएंगे आगे की तरफ
पूरा खिंचाव करेंगे अपनी कमर पे, कंधों पे, पीछे हिल से हिप लगे रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए हाथों को अंदर तक खींचते हुए और दोनों हाथों को ऊपर लाएंगे और वापस अपने घुटनों पे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और यहीं से घुटनों पे खड़े हो जाएंगे। अपने पंजे हमारे पीछे खड़े हुए हैं और करेंगे ऊष्टासन। दोनों हाथ पहले कमर पे रखेंगे, फिर थाइस पे सांस भरते हुए राइट हैंड को उठाएंगे और धीरे धीरे करते हुए पीछे अपने कल्बों पे या अपने हील पे रख देंगे। लेफ्ट हैंड को उठाएंगे ऊपर की तरफ और देखेंगे ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड को लाएंगे वापस अपनी थाइस पे, राइट हैंड को थाइस पे लाएंगे। लंबी गई सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और पीछे की तरफ अपने तलवों पे या हील पे रखेंगे। राइट हैंड को उठाएंगे ऊपर की तरफ और पीछे जाके देखेंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट हैंड को वापस लाएंगे, लेफ्ट हैंड को वापस लाएंगे थाइस पे। एक बार लंबी गई सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, फिर राइट हैंड को उठाएंगे और पीछे ले जाके अपने तलवों पे या हील पे रखेंगे। लेफ्ट हैंड को उठाएंगे ऊपर की तरफ, देखेंगे उसको सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे बायां हाथ वापस, दायां हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट हैंड को उठाएंगे ऊपर की तरफ और ले जाके पीछे अपने हील पे या हील पे रखेंगे। सांस भरते हुए राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे से राइट हैंड वापस, लेफ्ट हैंड वापस, बैठ जाएंगे वज्रासन में। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब लेटेंगे पेट के बल लेट करके कुछ अभ्यास करेंगे अपनी कमर के लिए। सबसे पहले दोनों हाथों को आगे की तरफ खींचेंगे, पंजों को बाहर की तरफ खींचेंगे, माथा जमीन से लगा देंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। पूरा खिंचाव होगा हमारे कमर पे, कंधों पे। रुकेंगे थोड़ी देर इस स्थिति में। 1 2 3 4 5 6 7 8। रुकेंगे यहाँ पर, फिर से एक बार सांस भरेंगे, अपने हाथों को बाहर की तरफ खींचेंगे, पंजों को, पैर के पंजों को बाहर की तरफ खींचेंगे, हाथों के पंजों को बाहर की तरफ खींचेंगे, कमर पे कंधों पे खिंचाव आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। वापस अब आ जाएंगे अपने वक्र आसन में, क्रोकोडाइल पोज। दोनों हाथ की हथेलियों में चिन को रख देंगे और मुस्कुराइए, लंबी गहरी सांस मुस्कुराना जरूरी लेते है। रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और जो कमर पे आराम मिल रहा है हमें उसको महसूस करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग के संग में धीरे धीरे हमारी कमर रिलैक्स हो रही है, ऐसा फील करेंगे। लगातार पूरा कंसंट्रेशन हमारी कमर पे, बैकबोन पे। सांसों का आवागमन जो हो रहा है उससे हमारी कमर का दर्द ठीक हो रहा है। सबसे आसान आसन है कमर के लिए। तो धीरे धीरे करके चाहे तो दोनों पंजों को अपने हिप तक लाएं, आराम आराम से जितना हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और फिर अब हम करेंगे भुजंग आसन। अपनी चिन को पहले जमीन पे लगाएंगे, दोनों हाथ कंधे के बगल में,
दोनों पंजे जमीन से लगे हुए, नाखून जमीन से लगे हुए, और सांस भरते हुए अपनी नाभि तक उठना है। उठ सकते उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए चिन को जमीन पे लगाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर सांस भरेंगे, उठाएंगे चिन को ऊपर, नाभि तक उठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। वापस चिन को जमीन पे रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अब पैरों में करेंगे 1 फुट का डिस्टेंस पीछे, दोनों हाथ कंधे के बगल में रहेंगे, करेंगे। फिर ये भुजंगासन, सांस भरते हुए आगे उठेंगे और पीछे राइट शोल्डर से घूमते हुए देखेंगे लेफ्ट पैर के पंजे को। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए वापस फिर सांस भरेंगे, जिनको ऊपर उठाएंगे, लेफ्ट शोल्डर से राइट पैर के पंजे को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए जिनको जमीन पे लगाएंगे, एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, फिर सांस भरते हुए आगे उठेंगे, राइट शोल्डर से लेफ्ट पैर के पंजे को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए जिनको जमीन पे लगाएंगे, फिर सांस भरेंगे, उठाएंगे अपने सिर को ऊपर, लेफ्ट शोल्डर से राइट पैर के पंजे को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे से अपने सिर को जमीन पे लगाएंगे और अब करेंगे हम लोग शलभ आसन। दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएंगे और अपनी थाई के नीचे रख लेंगे, या अपने दोनों हाथों को अपने कमर के बगल में रखें, जैसा भी सूट करे, सपोर्ट देने के लिए रखते हैं। जिनको जमीन पे लगाए रहेंगे, चिन को नहीं उठाएंगे। सांस भरते हुए राइट पैर को सीधा ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे अपने पंजे को जमीन पे रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट पैर के पंजे को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे अपने लेफ्ट पैर के पंजे को नीचे रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर राइट पैर के पंजे को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर धीरे धीरे राइट के पैर के पंजे को नीचे रखेंगे, फिर लेफ्ट पैर को उठाएंगे सांस भरते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे से अपने नीचे रखेंगे, पैर को लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अब दोनों हाथों को पीछे से पंजों से बांध लेंगे, हथेलियां बाहर की तरफ रहेंगी। सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को बाहर की तरफ खींचेंगे और आगे से सिर को उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए अपने इनको जमीन पे लगाएंगे, फिर सांस भरेंगे और हाथों को बाहर खींचते हुए उठेंगे आगे से। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए वापस दोनों हाथ आगे माथा उस पर रख देंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अगला आसन करेंगे हम लोग धनुरासन। दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों की कलाइयों को पकड़ेंगे और सांस भरते हुए दोनों तरफ से उठेंगे। 1 2 3 4
5 6 7 8। धीरे से अपने पैर को नीचे रखेंगे, हाथों से पैर को छोड़ेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से दोनों पैर की कलाइयां पकड़ेंगे, सांस भरते हुए उठेंगे दोनों तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए वापस पैर सीधे, हाथ वापस आ जाएंगे दोनों सामने, हथेली पे हथेली जमीन पे आ जाएगी, माथा रखेंगे उसके ऊपर, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब आ जाएंगे अपनी पीठ के बल लेट करके कुछ अभ्यास करेंगे। पहले सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब जो है दोनों पैरों को घुटने से मोड़कर खड़ा करेंगे और करेंगे कंद्रासन। दोनों हाथ से अपने दोनों पैर की कलाइयां पकड़ेंगे, सांस भरते हुए अपने कमर को ऊपर उठाएंगे आराम आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे से अपनी कमर को नीचे रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर सांस भरते हुए अपनी कमर को उठाएंगे ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे से अपनी कमर को नीचे रखेंगे, पैर को सीधा करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे एक पाद उत्तानासन अपनी कमर के लिए। कैसे करेंगे? दोनों पैर हमारे सीधे हैं, अपने राइट पैर को घुटने से मोड़ करके खड़ा करेंगे, दोनों हाथ के पंजे अपने थाइस के नीचे फंसा देंगे आपस में जोड़ते हुए, और धीरे धीरे अपने पैर को सीधा करते हुए और अपने हाथों से अपनी थाइस को अपनी तरफ खींचते हुए और अपने पैर, अपनी दृष्टि जो है हमारी निगाह जो है ऊपर पैर के पंजे के जो हमारे नाखून है उस पर रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। पैर मोड़ेंगे, हाथ निकालेंगे और राइट पैर को नीचे रख देंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे घुटने से, दोनों हाथ के पंजे फंसाते हुए थाइस के नीचे रखेंगे और धीरे धीरे करके लेफ्ट पैर को सीधा करेंगे। सीधा करते हुए अपनी तरफ खिंचाव करेंगे और उसके पंजे के ऊपर नाखून को अपनी आंखों से देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे से पैर मोड़ेंगे, हाथ हटाएंगे और पैर को सीधा करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर राइट पैर को घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथ के पंजे अपनी थाइस के नीचे फंसाते हुए लाएंगे और राइट पैर को सीधा करेंगे, खिंचाव करेंगे अपनी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे अपने पैर को मोड़ेंगे, हाथ को उठाएंगे और पैर को सीधा करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर उस तरीके से लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे घुटने से, दोनों हाथ के पंजे फंसाते हुए थाइस के नीचे रखेंगे, सांस भरते हुए अपने पंजे को अंदर तक खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे अपने पैर को मोड़ेंगे, दोनों हाथ हटाएंगे और पैर को नीचे रखेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब इसी तरह करेंगे पवन मुक्तासन कमर दर्द के लिए। कैसे करना है? उसी तरीके से राइट पैर को मोड़ेंगे, या तो पंजे को दोनों फंसाते हुए अपने घुटने के बाहर से रख सकते हैं या थाइस के नीचे भी रख सकते हैं, जैसे भी हमें सूट करेगा। तो अपने हाथों को पैर को अंदर तक खींचेंगे, घुटने को अंदर तक खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए, और लेफ्ट पैर जो नीचे है उसके पंजे को बाहर की तरफ खींचेंगे। क्रॉस प्रेशर पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अपने हाथ को उठाएंगे, पैर को सीधा करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। जब हम बैक पेन के लिए करते हैं तो अपनी
सिर को नहीं उठाते हैं। फिर लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथ के सहारे से घुटने को सांस छोड़ते हुए अपने पास लाएंगे, पंजे को सीधा करेंगे। राइट पैर का पंजा नीचे की तरफ है उसको बाहर की तरफ खींचेंगे और घुटने को अंदर की तरफ खींचेंगे। क्रॉस प्रेशर पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेंगे, अपने घुटने को सीधा करेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर राइट पैर को घुटने को मोड़ेंगे, दोनों हाथ के सहारे से अपने घुटने को पास फैलाएंगे, सांस छोड़ते हुए खिंचाव करेंगे दोनों पैरों का। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेंगे, हाथ को खोलेंगे, पैर को सीधा करेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे घुटने से, दोनों हाथ के सहारे से सांस छोड़ते हुए घुटने को पास फैलाएंगे और दोनों पैरों को खींचेंगे, एक को अंदर की तरफ, एक को बाहर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेंगे, हाथ को खोलेंगे, पैर को सीधा करेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे मरकट आसन, मंकी पोज। दोनों पैरों को घुटने को मोड़ के खड़ा करेंगे, दोनों हाथ कंधे के सीध में और दोनों पंजों को मिलाते हुए, दोनों घुटनों को मिलाते हुए थाइस को मिला के चिपका देंगे बिल्कुल आपस में और उनको ले जाएंगे राइट साइड, सांस छोड़ते हुए और गर्दन को ले जाना है लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधे घुटने खड़े कर देंगे, फिर सांस छोड़ते हुए घुटने लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए घुटने सीधे, फिर सांस छोड़ते हुए घुटने राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए घुटने सीधे, सांस छोड़ते हुए घुटने लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए घुटने बीच में, फिर दोनों पंजों में 1 फुट का डिस्टेंस। उसी तरीके से घुटने राइट साइड जाएंगे, गर्दन लेफ्ट साइड जाएगी और लेफ्ट पैर का घुटना राइट पैर की एड़ी को टच करेगा। सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए घुटने सीधे, सांस छोड़ते हुए घुटने लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर सांस लेते हुए घुटने सीधे, सांस छोड़ते हुए घुटने राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए घुटने सीधे, फिर सांस छोड़ते हुए घुटने लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए घुटने सीधे, पैरों को सीधा करेंगे और अपने हाथ कंधे के बगल में ही रहेंगे। अब राइट पैर को उठाएंगे ऊपर, 90 डिग्री तक ले जाएंगे और लेफ्ट साइड टर्न करके पंजे को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, गर्दन को राइट साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरते हुए अपने पैर को सीधा 90 डिग्री तक लाते हुए धीमे धीमे करते हुए अपने हील को रखेंगे जमीन पे। एक बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट पैर को उठाएंगे ऊपर की तरफ और राइट साइड ले जाएंगे, गर्दन लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरेंगे, अपने पंजे को सीधा करते हुए 90 डिग्री तक लाते हुए नीचे रखेंगे, फिर से राइट पैर को उठाएंगे ऊपर सांस भरते हुए और लेफ्ट साइड ले जाएंगे सांस छोड़ते हुए, गर्दन राइट साइड। 1 2 3 4
5 6 7 8। सांस भरते हुए पैर को सीधा करेंगे, 90 डिग्री तक लाएंगे और धीरे धीरे करके नीचे रख देंगे। फिर लेफ्ट पैर को उठाएंगे ऊपर की तरफ, 90 डिग्री तक लाएंगे और राइट साइड ले जाएंगे, गर्दन लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरते हुए पैर को ऊपर सीधा करते हुए नीचे रखेंगे और दोनों हाथ अपनी कमर के बगल में, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब लेटे लेटे ही हम करेंगे ताड़ासन। जैसे खड़े खड़े करते हैं, जो लोग खड़े होकर नहीं कर सकते वो अपने लेटे लेटे कर सकते हैं। दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, सांस भरते हुए दोनों पंजों को बाहर की तरफ खींचेंगे और पैरों के पंजों को बाहर खींचेंगे। पूरी कमर में खिंचाव आएगा, कंधों पे खिंचाव आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ेंगे, दोनों हाथ वापस कमर के बगल में, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे और बाहर की तरफ खींचेंगे, हाथों को, पैरों को बाहर की तरफ खींचेंगे, ट्रैक्शन लगाएंगे अपने कमर में। स्लिप डिस्क के लिए बहुत ही अच्छा आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8। वापिस दोनों हाथ अपने कमर के बगल में करेंगे शवासन। दोनों पैरों को फैला देंगे, बाहर की खोल देंगे, दोनों हाथों को बाहर की तरफ खोल देंगे, हथेली आसमान की ओर, और शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ेंगे। सांसें जैसे चल रही हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे। धीरे धीरे अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे। जब सांसें हमारी नॉर्मल हो जाएंगी तो सांसों को धीमा कर देंगे। धीमे धीमे सांसों को अंदर भरेंगे, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे। नाक से ही सांस लेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे और इस तरह धीमी धीमी सांस लेकर के अच्छी तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचा करके शरीर में जो दर्द है उसको ठीक करेंगे। अपनी बंद आंखों से अपने शरीर को ऑब्जर्व करेंगे, पूरा निहारेंगे उसको। पैरों से शुरुआत करेंगे, पैरों की उंगलियां, अंगूठे, तलवे, हील को देखेंगे। उनमें जो तनाव खिंचाव आया था वो दूर हो रहा है। अपने पैर की पिंडलियां, घुटने और अपने थाइस को देखेंगे। उसमें भी जो थकान आई थी, खिंचाव आया था, वो भी धीरे धीरे दूर हो रहा है। और ऊपर आएंगे, अपनी कमर को देखेंगे, अपनी बैकबोन को देखेंगे, अपनी गर्दन को देखेंगे, ये भी एकदम रिलैक्स होते जा रहे हैं। अपने चेहरे को देखेंगे, अपने माथे को देखेंगे, अपनी आंखों को देखेंगे, ये भी एकदम शांत होती जा रही है। अपने कंधों को देखेंगे, अपने भुजाओं को देखेंगे, अपनी कोहनी को देखेंगे, अपने आगे के हाथ को देखेंगे, ये भी एकदम रिलैक्स और शांत होते जा रहे हैं। अपने हाथों की कलाइयों को देखेंगे, हाथ की उंगलियां, अंगूठे, हथेली को देखेंगे, ये भी एकदम रिलैक्स और शांत हो गए हैं। पूरा शरीर ऊपर से लेके नीचे तक पूरी तरह से रिलैक्स और शांत हो गया है। कोई थकान नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई दर्द नहीं। दो तीन लंबी गई सांसों को भरेंगे, छोड़ेंगे, पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे ताकि प्राणायाम के लिए हम तैयार हो सके। अपनी बॉडी को स्टेबल करेंगे, मन को स्टेबल करेंगे, सांसों को स्टेबल करेंगे। धीरे धीरे पैरों की उंगलियों में थोड़ी हलचल लाएंगे, हाथों की उंगलियों में थोड़ी हलचल लाएंगे, बंद आंखों में थोड़ी हलचल लाएंगे और महसूस करेंगे हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, नई एनर्जी का फ्लो हो रहा है। हमारा शरीर पूरी तरह एक्टिव और फ्लेक्सिबल हो गया है और दिन भर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हो गया है। दोनों पैरों को घुटनों को मोड़ के खड़ा करेंगे, बाएं हाथ को ऊपर करेंगे और बाएं साइड
मुड़ेंगे, करवट लेंगे, बाएं हाथ का तकिया बनाएंगे, उनके ये 5 सेकेंड सर्कुलेशन से कुछ होने का समय देंगे। सुबह जब सो के उठना है तो ऐसे ही साइड से करवट लेके उठना है। रात में भी कभी उठना पड़ जाए इस साइड में करवट ले लें तभी उठें। झटके से नींद से कमर में दर्द बढ़ सकता है। फिर दोनों हाथों के सहारे से आंखें बंद करे ही अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, आपस में हथेलियों को रगड़ेंगे और गर्म करेंगे इनको अच्छी तरीके से। और गरम गरम हथेलियों को जो है अपनी कमर में उसकी मालिश करेंगे, रोटेट करते हुए कमर को जो है वहां पर कहीं पर भी कोई तकलीफ बाकी रह गई हो तो वो दूर हो जाए। अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसको उंगलियों से हल्का हल्का सहराएंगे, वहां पर भी कोई अगर दर्द तकलीफ है तो वो ठीक हो जाए। फिर दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, रगड़ेंगे इनको अच्छी तरीके से, गर्म करेंगे इनको अच्छी तरीके से और अपनी थाइस पे, अपने घुटनों की और अपनी पिंडलियों की मसाज करेंगे। यहाँ पर भी अगर कोई दर्द तकलीफ बाकी रह गया है तो वो ठीक हो जाए। फिर से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, आपस में रगड़ेंगे, गर्म करेंगे अच्छी तरीके से और गरम गरम हथेलियां अपनी गर्दन पे लगाएंगे। गर्दन में उसको गर्दन को घुमाएंगे, हाथ की हथेलियों के सहारे उसकी मालिश करेंगे। फिर से दोनों हाथ की हथेलियों पर ले जाएंगे, आपस में रगड़ेंगे, गर्म करेंगे अच्छी तरीके से और गरम गरम हथेलियां अपनी आंखों पर रखेंगे, आंखें उसी के अंदर खोलेंगे, बंद करेंगे, घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और धीरे धीरे अपनी चेहरे की मसाज नीचे से ऊपर की तरफ, थोड़ी सी ऊपर की तरफ, गालों को ऊपर की तरफ मसाज देते हुए अपनी आंखों के नीचे हल्की हल्की मसाज देंगे, हल्का हल्का उंगलियों से अपने जो है साइड में जो कनपटियां हैं और कपोल हैं उनकी मसाज करेंगे, माथे की मसाज करेंगे और अपने कानों की मसाज करेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। वज्रासन में बैठ सकते हैं कमर दर्द वाले, उनको आराम मिलेगा और अगर नहीं बैठ सकते तो चेयर पे बैठ जाएं और शुरुआत करेंगे प्राणायाम के अभ्यास की। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, शोल्डर रिलैक्स रखेंगे और हाथ की मुद्रा लगाएंगे। अपने जोड़ों के दर्द के लिए जो है वायु मुद्रा सबसे अच्छी है, यानी इंडेक्स फिंगर को मोड़ करके अंगूठे से दबा देंगे, बाकी तीनों उंगलियां खुली रहेंगी तो ये बन जाएगी वायु मुद्रा। वायु मुद्रा जो है हमारे वायु संबंधी रोग जो है, गैस संबंधी रोग भी ठीक करेगी, साथ साथ जो जोड़ों के दर्द हैं उनको भी ठीक करेगी। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी है, शोल्डर रिलैक्स है, आंखें कोमलता से बंद है और चेहरे पे मुस्कान लगातार बने। लंबी गहरी सांसें बिना किसी आवाज के, बिना किसी हलचल के गहरी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से ही सांस भरेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे। जितना गहरा ले सकते हैं लेने की कोशिश करेंगे और उतना ही समय या उससे ज्यादा समय सांस को छोड़ने में लगाएंगे। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, धीमे धीमे सांसें लेंगे और छोड़ेंगे और शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा करें। भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट भी अगर सुबह कर लेते हैं काफी हद तक अपनी ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा करते हैं। दिन भर में भी याद करके 3 सांसें लंबी गहरी लेना और छोड़ना याद रखेंगे तो हमारी जो मन की, शरीर की जो थकावट है वो दूर होती रहेगी। कभी हम मन से और शरीर से थक जाएं खास तौर से तो थोड़ी देर बैठ के 3 सांसें लंबी गहरी सीधे बैठ के ले लें और छोड़ें तो ये थकान दूर होती है हमारी। एक एक सांस जो अंदर हम ले रहे हैं वो हमारे लंग्स को मजबूत कर रही है, लंग्स में ऑक्सीजन की कैपेसिटी को बढ़ा रही है। जब सांस भरेंगे तो चेस्ट एक्सपेंड हो जाएगा, जब सांस छोड़ेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सांस जो भरनी है लंग्स तक भरनी है, पेट को फुलाना नहीं है, चेस्ट को एक्सपेंड करना है। कमर दर्द के लिए भस्त्रिका प्राणायाम में थोड़ा चेंज करेंगे। सांस भरेंगे, कमर को थोड़ा ऊपर की तरफ खींचेंगे, मूल बंद लगा सकते हैं, मूल बंद लगाएं यानी अपने एनस को ऊपर की तरफ खींचेंगे और सांस छोड़ेंगे तो मूल बंद छोड़ेंगे, कमर को ढीला छोड़ेंगे।
चलिए शुरुआत करते हैं। सांस भरते हैं, कमर को ऊपर खींचते हैं, मूवमेंट लगाते हैं। सांस छोड़ेंगे, धीरे धीरे कमर को ढीला छोड़ेंगे, मूवमेंट को खोलेंगे। फिर सांस भरेंगे, कमर को ऊपर खींचेंगे, मूवमेंट लगाएंगे। सांस छोड़ेंगे, कमर को ढीला छोड़ेंगे, मूवमेंट को खोलेंगे। फिर सांस भरेंगे और कमर को ऊपर खींचेंगे, मूवमेंट लगाएंगे। सांस छोड़ेंगे और मूवमेंट खोलेंगे, कमर को ढीला। फिर सांस भरेंगे नाक से, कमर को ऊपर खिंचाव करेंगे, मूवमेंट लगाएंगे। सांस छोड़ेंगे, कमर को ढीला छोड़ेंगे, मूवमेंट खोलेंगे। फिर एक बार सांस भरेंगे, कमर को ऊपर खींचेंगे, मूवमेंट लगाएंगे। सांस छोड़ेंगे और कमर को ढीला छोड़ेंगे, मूवमेंट छोड़ेंगे। फिर एक बार सांस भरेंगे, कमर को ऊपर, मूवमेंट लगाएंगे। सांस छोड़ेंगे, कमर को ढीला छोड़ेंगे, मूवमेंट। रिलैक्स, आंखें खोलेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे हम लोग कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में कुछ सावधानियां उनका ध्यान रखेंगे। अगर पिछले 6 महीने में कोई ऑपरेशन हुआ हो हमारा, छोटा या बड़ा, तो 6 महीने बाद डॉक्टर से पूछ के ही उसको करेंगे। पेट में अल्सर है, हर्निया, तो कपालभाति नहीं करेंगे। बहनें हमारी पीरियड प्रेगनेंसी में कपालभाति नहीं करेंगे। और अगर हाई बीपी है, माइग्रेन है, अस्थमा है, लंग्स कमजोर है, हार्ट कमजोर है, कमर दर्द है, पायस की शिकायत है, प्रोस्टेट और यूट्रस कमजोर है, तो धीमे धीमे 2 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाएंगे। और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो लोग 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाएंगे। कैसे करना है? सीधे बैठना है, नाक से झटके को, सांस को बाहर फेंकना है जैसे नाक से लगते हैं, लेकिन सिर को हिलाना नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं होगा। पेट अपने आप अंदर बाहर होगा, पेट को अंदर बाहर करने की कोशिश नहीं करेंगे, पेट अपने आप अंदर पहुंचेगा और सांस भी अपने आप आ जाएगी अंदर। 10-10 करके स्ट्रोक लगाएंगे और जब थक जाए तो रुक जाएंगे, फिर सांस बीच में भर लेंगे, छोड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाथ की मुद्रा लगा करके सीधे बैठेंगे और करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से करेंगे कपालभाति उस तरीके से, सीधे बैठ करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब ताड़ासन की तरह दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे और इसी स्थिति में करेंगे कपालभाति। कमर के लिए बहुत ही अच्छा है इस तरह से कपालभाति करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ वापस हाइट पे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, ताड़ासन की मुद्रा में हाथ दोनों को ऊपर ले जाएंगे, हथेली आसमान की ओर, पूरा खिंचाव करेंगे कमर पे और करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ वापस थाइस पे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, ताड़ासन की मुद्रा में हाथों को ऊपर खींचेंगे, करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ वापस थाइस पे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे और सिर के पीछे जहाँ चोटी बांधते हैं वहां रखेंगे,
कमर गर्दन को सीधा करेंगे और करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ वापस, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे और माथे पे रखेंगे, कमर गर्दन सीधी, करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ वापस, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, सिर के पीछे रखेंगे, करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ वापस, हाइट पे लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, माथे पे रखेंगे, करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ वापस, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब उत्तान मंडूकासन में करेंगे कपालभाति। अपने लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, पीछे से राइट शोल्डर पे रख देंगे। राइट हैंड को उठाएंगे, पीछे से लेफ्ट शोल्डर पे रखेंगे, दोनों हाथ क्रॉस हो जाएंगे, सामने चेहरा रहेगा सीधा और करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ वापस, हाइट पे लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से करेंगे उत्तान मंडूकासन में कपालभाति। राइट हैंड को उठाएंगे, पीछे लेफ्ट शोल्डर पे रखेंगे। लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, पीछे राइट शोल्डर पे रखेंगे, हाथ दोनों क्रॉस हो जाएंगे, चेहरा सीधा रखेंगे, कमर सीधी रखेंगे, गर्दन सीधी रखेंगे, करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ वापस, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और वज्रासन में बैठ के ही आगे शशक आसन में करेंगे कपालभाति। दोनों पैरों के घुटनों को आगे खोलेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ हाथों को खींचेंगे और करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ लेते हुए दोनों हाथों पर, फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे खींचते हुए पूरा खिंचाव माथा जमीन पे लगा देंगे, करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ भरते हुए दोनों हाथों पर और पैरों को खोल देंगे, सीधा कर देंगे। जा रहे हैं। और ठीक है, और दोनों पैरों को खोलेंगे, दोनों हाथ पीछे विश्राम मुद्रा में, शरीर को ढीला छोड़ेंगे, अपनी गर्दन को रिलैक्स करेंगे, कंधों को रिलैक्स करेंगे, बैकबोन को रिलैक्स करेंगे, कमर को रिलैक्स करेंगे, दोनों थाइस को रिलैक्स करेंगे, घुटनों को रिलैक्स करेंगे, पिंडलियों को रिलैक्स करेंगे, पंजों को रिलैक्स करेंगे। पंजे दाएं बाएं हिलाएंगे अपने, उनको जो खिंचाव तनाव पे है उसको कम करेंगे। फिर दोनों पंजों को मिला देंगे आपस में और दोनों हाथ अपने कमर के बगल में दंडासन में बैठेंगे और अपनी पैरों की उंगलियां और अंगूठों को आगे पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब पंजों को आगे पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पंजों को मिलाकर के रोटेट करेंगे एक तरफ से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टी दिशा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पिंडलियों को नीचे पटकेंगे, इनको रिलैक्स करेंगे और बैठ जाएंगे आगे के प्राणायाम करने के लिए। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी हमारी, शोल्डर रिलैक्स रहेंगे और करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो बहुत ही जरूरी है। शरीर में कहीं कोई दर्द तकलीफ है, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक करने के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। शरीर की सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए, अपने हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, पेट के लिए, पूरे सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है अनुलोम विलोम प्राणायाम। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी, शोल्डर रिलैक्स रहेंगे। दोनों हाथ में वायु मुद्रा लगा लेंगे, इंडेक्स फिंगर को उंगली दबा देंगे और राइट थंब को राइट नॉस्ट्रिल पे हल्के से टच करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीमे धीमे सांस को भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से सांस को धीमे धीमे बाहर करेंगे, फिर राइट से भरेंगे, लेफ्ट से बाहर करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से बाहर करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से बाहर करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से बाहर करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट नॉस्ट्रिल पे अंगूठे को रखेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट से बाहर करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से बाहर करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से बाहर करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से बाहर करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से बाहर करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से बाहर करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से बाहर करेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से बाहर करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे
और एक बार और करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट नॉस्ट्रिल रखेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे सांस को, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, रिलैक्स और करेंगे भ्रामरी की तो प्रणव ध्यान। सबसे पहले करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अपने इंडेक्स फिंगर रखेंगे माथे पे, बाकी तीनों उंगलियां आंखें बंद करेंगे और कान के ढक्कन का अंगूठे से बंद करते हुए 3 बार अंदर ही अंदर लंबी गहरी सांस लेकर के भवरे का गुंजन करेंगे मुंह बंद करके। आंखें बंद रहेंगी, हाथ हमारे थाइस पे आ जाएंगे और अब 3 बार लंबी गहरी सांस लेके उनका उच्चारण करना है। भरते हैं लंबी गहरी सांस, फिर से भरेंगे लंबी गहरी सांस और फिर से एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और आंखें बंद रहेंगी। सांसों को बिल्कुल हम धीमा कर देंगे। 1 मिनट में 2 से 3 सांसें लेंगे, छोड़ेंगे और इन सांसों के संग जो हमें ऊर्जा मिल रही है, जो शक्ति मिल रही है, उसको महसूस करें। एक एक सांस हमारे मन और शरीर को मजबूत बना रही है, हमारी प्राण शक्ति को बढ़ा रही है।
मन हमारा शांत होता जा रहा है। हमारे दिमाग की क्षमता बढ़ रही है। दिमाग की सुस्ती दूर हो रही है। हार्ट को ताकत मिल रही है। लंग्स को ताकत मिल रही है। हमारा पेट मजबूत हो रहा है। मन और शरीर से हम लगातार स्वस्थ होते जा रहे हैं। हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। हमारी मेमोरी पावर, रिटेंशन पावर बढ़ती जा रही है। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जा रहा है। हमारा मन निर्मल होता जा रहा है। और उस प्यार के सागर को दोनों हाथों से धन्यवाद देते हुए हाथ दोनों को जोड़ेंगे और धीरे धीरे अपने हाथ की हथेलियां अपनी आंखों पर रखेंगे और अपनी आंखें खोलेंगे और करेंगे सिंहासन। दोनों पैर घुटनों को आगे सामने से खोल देंगे। दोनों अपने हाथ की हथेलियां रखेंगे जमीन पे और जीभ बाहर निकाल करके लंबा दहाड़ेंगे। रिलैक्स। अपने गले को थोड़ा सहला लेंगे। जो सैली हुआ है उसको अंदर ले जाएंगे और करेंगे हाथ आसन। खुल के हंसेंगे भाई। चलिए और या चिढ़ा लेंगे एक दूसरे को। और जरा माफी मांग लेंगे। चलिए राम राम कर लेते हैं। चलिए राम राम शुरू कर दीजिए। रामनवमी के बाद ठीक। राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पूरक निर्भय निर्वैर अकाल मूरत आजनी सैभंग गुरु प्रसाद जप आद सच